तो बस अब समर स्लैम 2021 को होने में ज्यादा टाइम नहीं, 10 दिन के आसपास ही बाकी रह गए हैं। लेकिन समर स्लैम 2021 के अंदर इन 10 दिनों में भी कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं और मे भी उन बड़े चेंजेस में हो सकता है शामिल फिन बैलर का ऐड होना यूनिवर्सल टाइटल मैच में। आपको याद ही होगा फिन बैलर ने आज से कुछ हफ्ते पहले ये बात कही थी कि वो इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बनाना चाहते हैं, वो भी ऐड होना चाहते हैं। और रिसेंटली एक बार फिर से फिन बैलर ने एक तरह की धमकी दे डाली है रोमन रेंज और जॉन सीना को समर स्लैम से पहले कि भाई वो मैच किसी भी हालत में बनेगा ट्रिपल थ्रेट मैच और फिन बैलर बनने वाले न्यू चैंपियन। क्या कुछ बड़ी बातें यहाँ पर कहीं फिन बैलर ने, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली अपने ब्रेव हार्ट का भी न्यू लुक आया है सामने, जिसे आप देखने के बाद ये कह नहीं सकते क्या ये बंदा ब्रेव हार्ट है। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू भी कर रही है रिटर्न, बेकी लिंच के रिटर्न की ये बात किस तरीके से उन्होंने कंफर्म की है। और रिसेंटली जिंदर महल ने भी इस बात को कंफर्म की है कि समर स्लैम 2021 में मैकिंटायर को हराने के बाद वो बढ़ने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने फिएंड ब्रेव हार्ट के साथ में। अनफॉर्चुनेटली उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू से जरूर रिलीज कर दिया गया, लेकिन बात करते हैं उनके न्यू लुक के बारे में। अब देखो उनका जो न्यू लुक सामने आया ना, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे न्यू लुक को तो आप 2 सेकंड के लिए ये कहोगे भाई ये तो फोटोशॉप से किया हुआ, ये तो एडिटेड है और ये ओरिजिनल वगैरह फोटो बिल्कुल भी नहीं है। बताऊं सीरियसली मुझे भी ऐसे ही लगा था। जो फोटो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। मैं क्या बताऊं, इस फोटो को देखने के बाद मैं पूरे 5 मिनट तक हंसा था। और भाई ये अपने चिकने लौंडे बन चुके हैं ब्रेव हार्ट। आई मीन इस चीज़ को देखने के बाद मुझे पहले 15 मिनट तक ये लगा कि नहीं भाई मैं गलत कह रहा हूँ या फिर मैं गलत देख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बंदे ने फोटोशॉप किया है, कोई फैन मेड टाइप की इमेज है, ऐसे रियलिटी में कुछ नहीं है। लेकिन भाई फिर मैं चेक करता हूँ जाके इस रियल फोटो को, तो भाई रियल फोटो में भी ब्रेव हार्ट ऐसे ही है। मतलब ये कि सही में ब्रेव हार्ट ने अपने क्लीन शेव करवा लिए, चिकने लौंडे बन चुके हैं अपने ब्रेव हार्ट। इस न्यू लुक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। आई मीन क्लीन शेव ब्रेव हार्ट यार बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। और अगर आप किसी नॉन रेसलिंग फैन से पूछोगे ना कि भाई ये देख ये 2 इंसान है, एक अपना चिकना लौंडा एक अपना दाढ़ी वाला लौंडा है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या ये दोनों बंदे सेम है? डेफिनेटली कहता हूँ भाई वो बंदा दोनों को अलग अलग बताने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं भाई, एकदम डुअल पर्सनैलिटी आप इसे कह सकते हो कि अगर ब्रेव हार्ट एक बार दाढ़ी के साथ में आए और ब्रेव हार्ट एक बार चिकना लौंडा बन के आए। बात करें बाल के बारे में तो मतलब क्या ही ओपिनियन दूं, यो हनी सिंह वाले बाल लग रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और हंसी रुक नहीं रही है। नेक्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी है इस बार द मैन बेकी लिंच के बारे में। अब देखो बेकी लिंच की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न का भी इंतजार हम लोग एक लंबे टाइम से कर रहे हैं, कब एक बार फिर से वो वापस आएंगी। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली इस बात को टीज किया कि भाई हम लोग तैयारियां कर रहे हैं बेकी लिंच की एक बार फिर से रिटर्न की, क्योंकि उन्होंने बेकी लिंच को लेकर एक न्यू ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया। आपको याद होगा रिसेंटली रिक फ्लेयर को भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो एक्चुअल में जो द मैन वाली लाइन थी ना वो पहले रिक फ्लेयर की थी। यहाँ पर रिक फ्लेयर इस चीज को यूज किया करते थे, टू बी द मैन यू हैव टू बीट द मैन। अब ये जो लाइन है वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी ज्यादा फेमस होगी भाई, और आपको तुम्हें मर्द बनना है तुम्हें मर्द को हराना पड़ेगा, एक तरह का ऐसा कुछ कहना है इस लाइन का। लेकिन बेकी लिंच की बात आती है तो एक्चुअल में जो मैन वाला ट्रेडमार्क था ना पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिक फ्लेयर के अंडर फाइल किया था, क्योंकि रिक फ्लेयर कंपनी में थे। तो आराम से डब्ल्यूडब्ल्यू अपने हर सुपरस्टार के ऊपर उस वाली लाइन को या फिर उस वाली चीज को हमें अप्लाई करती हुई नजर आएगी। एप्लीकेबल सभी सुपरस्टार्स के लिए होगा। लेकिन जब रिक फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करती है तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है, वो 9 अगस्त को एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल करती है द मैन के नाम से, जो कि बेकी लिंच के रिलेटेड माना जा रहा है। और कुल मिला के जो बातें आ रही हैं सामने वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी पूरी तैयारी कर रही है बेकी लिंच की एक बार फिर से रिटर्न की, बस वो एक परफेक्ट मूवमेंट ढूंढ रही है जब उनके रिटर्न को वो हमें एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट तक होने वाला, बल्कि हो सकता है या फिर समर स्लैम में वो वापस आ जाए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है अपने मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में। अब इतना डर मैं पता नहीं क्यों बोल गया, लेकिन जिंदर महल ने भी रिसेंटली कहा है कि भाई वो ड्रू मैकिंटायर का फेस करेंगे समर स्लैम के अंदर, और उस मैच में वो ड्रू मैकिंटायर को हराने के बाद हमें समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे और वो बनने वाले हैं एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। होता क्या, अपने जिंदर महल का भी रिसेंटली इंटरव्यू होता है और यहाँ पर उनसे पूछा जाता है उनके और
ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। वो कहते हैं यहाँ पर ये फैक्ट वाली चीज है, तुम जाकर रिकॉर्ड के अंदर भी चेक कर लो, पहले जिंदर महल WWE चैंपियन बना या फिर वो बना ड्रू मैकिंटायर। देखो मैं WWE के अंदर वापस आया, मैंने अपनी ट्रेनिंग की, हार्ड में आया वापस, मैं बना WWE चैंपियन और उसके बाद मैकिंटायर ने सेम वही किया, यानी कि मैंने WWE के अंदर एक ब्लूप्रिंट सेट कर दी। एक ऐसी चीज, एक ऐसा पूरा आप मेथड कह सकते हो कि बंदे को अगर भाई WWE से रिलीज किया जाता है, उसे अपने आप को इंप्रूव करके चैंपियन बनना होता है, तो वो सेम चीज यहाँ पर मैकिंटायर ने दोहराई। वो वापस आया, वो आके WWE चैंपियन बना। लेकिन फिर भी तुम जैसे जो लोग हैं वो ड्रू मैकिंटायर की टाइटल रेन को सेलिब्रेट करते हैं, उनके हिसाब से मैं जो जिंदर महल हूं वो WWE चैंपियन बनने के लायक ही नहीं हूं और मुझे WWE के अंदर कभी भी चैंपियन नहीं बनना चाहिए। लेकिन देखो तुम चाहे ड्रू मैकिंटायर को जितना मर्जी प्यार कर लो, तुम उसे जितना मर्जी सपोर्ट दिखा लो, लेकिन तुम सभी को निराशा होने वाले। ड्रू मैकिंटायर भी चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, ऐसा कहते नहीं, वो एम्बैरेस वर्ड यूज करते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं हराने वाला हूं मैकिंटायर को और उसके बाद मैं बढ़ने वाला हूं WWE चैंपियनशिप की तरफ और मैं दिखाऊंगा एक बार फिर से मैकिंटायर को कि उसमें और मुझसे कौन बेहतर है, क्योंकि मैं बनने वाला हूं समर स्लैम के बाद एक बार फिर से WWE चैंपियन। तो ये कुछ बड़ी बात है जो कि अपने जिंदर महल कहते हैं अपने स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो लेट्स सी जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। आई थिंक एक बड़ा मैच होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल मैच होगा। रीजन अनप्रेडिक्टेबल का ये है कि ड्रू मैकिंटायर को वैसे भी ड्राफ्ट होना स्मैकडाउन के अंदर, हाँ ड्राफ्ट होना स्मैकडाउन के अंदर और जिंदर महल जो है वो रॉ के अंदर रहेंगे। तो क्या WWE उन्हें वो मेगा पुश देने वाली जो कि काफी लंबे टाइम से रूमर था, क्या वो हराने वाले मैकिंटायर को या फिर भैया मैकिंटायर भेजने वाले हैं अपने जिंदर महल को क्लेमोर कंट्री में और उसके बाद वो जाने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर और मे बी वो बन सकते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के कंटेंडर। बढ़ते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट मैच के अंदर कुछ बड़े चेंजेस के बारे में जो कि ला सकते हैं अपने डीमन किंग फिन बैलर। देखो आज से कुछ हफ्ते पहले अगर आप लोग चैनल पर एक्टिव हो आपको ये बात तो पता होगी कि फिन बैलर ने कहा था कि भाई देखो मैच जॉन सीना और रोमन रेंस का काफी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी जो तरीका जॉन सीना ने इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा गलत था। चलो मैं वेट करूंगा समर स्लैम 2021 के बाद जो विनर होगा मैं उसे चैलेंज करने वाला हूं। लेकिन रिसेंटली फिन बैलर का लग ऐसा रहा, मूड बदल गया जब पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस ने उनके ऊपर हमला किया था। और होता क्या भाई, रिसेंटली होता है अपने डीमन किंग फिन बैलर का एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि जब रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच पूरे तरीके से कंफर्म है तो आपके क्या होने वाले समर स्लैम के प्लान्स, आप किसका फेस करने वाले हो। आपने बैरन कॉर्बन को मार दिया, आपने सैमी ज़ेन की धुलाई कर दी, तो आपका कौन सा अपोनेंट होगा समर स्लैम के लिए। वो कहते हैं देखो मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूं कि रोमन रेंस और जॉन सीना का जो सिंगल्स मैच जो कि फैंस का एक बड़ा ड्रीम मैच है वो र्यून होने वाला है, लेकिन किसी भी हालत में मुझे वो ट्रिपल थ्रेट मैच चाहिए। मैं केयर नहीं करता उस मैच में रोमन रेंस और जॉन सीना जैसे बड़े दो सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं काफी खुश हूं कि अगर मुझे ये वाला बड़ा मैच मिलता है और वैसे भी इसका मुझे पूरा हक है कि मैं यूनिवर्सल टाइटल मैच में एंटर हूं। देखो जिंदगी के अंदर आपको काफी सारी डिजर्विंग चीजें नहीं मिलती हैं, आप वो चीज डिजर्व करते हो लेकिन फिर भी आपको जिंदगी वो चीजें नहीं देती है, तो आपको वो चीजें छीननी पड़ेंगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको इस चीज को अर्न करना पड़ेगा, आपको लड़ाइयां लेनी पड़ेंगी और ये सारी चीजें मैंने की हैं, इसलिए मुझे वो यूनिवर्सल टाइटल मैच जरूर मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो मेरा मैच होने वाला है ना रोमन के अगेंस्ट चैंपियनशिप के लिए, वो ऑलरेडी मैं अर्न कर चुका हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मैं डिजर्व करता हूँ और किसी भी हालत में मैं अपने आप को तैयार करूंगा समर स्लैम के अंदर इस बड़े ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। और उस रिंग के अंदर मैं बिना माइक लिए ये बात प्रूव करके दिखा दूंगा जैसी घंटी बजती है कि भाई मैं किस लेवल का सुपरस्टार हूं, मैं क्या कुछ कर सकता हूं और क्यों मुझे चाहिए और क्यों मुझे बनना चाहिए यूनिवर्सल चैंपियन। जो सारी चीजों का एक तरह का सोल्यूशन है वो समर स्लैम के अंदर ही होगा और किसी भी हालत में मैं बनने वाला हूं यूनिवर्सल चैंपियन। तो ये एक बड़ी धमकी है रोमन रेंस और जॉन सीना के लिए। भाई फिन बैलर पूरी तरीके से रेडी है समर स्लैम पे पर व्यू के लिए। तो लेट्स सी कल के स्मैकडाउन में क्या होता है, क्या रोमन रेंस फिन बैलर को एक टाइटल अपॉर्चुनिटी स्मैकडाउन में देती हैं या फिर रेसलमेनिया की तरह यहाँ पर फिन बैलर ऐड होने वाले हैं और ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप का सिंगल्स मैच होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर। कंफर्म मजा आने वाला कल के स्मैकडाउन की शो के अंदर। बाय द वे ये था खतरनाक फिन बैलर का इंटरव्यू। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको नीचे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।